So hi everyone, my name is Manish Agarwal and I welcome you all to this channel. Today in this video we'll discuss about SSC selection post topic wise weightage analysis of reasoning. As you all know, बाकी सब्जेक्ट्स की जो एनालिसिस है टॉपिक वाइज वेटेज एनालिसिस है वो ऑलरेडी इस चैनल पे अवेलेबल है और उसका लिंक्स आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे, तो आप बाकी सब्जेक्ट से एनालिसिस भी चेक कर सकते हैं। जीएस का, इंग्लिश का एंड आपका क्वांट सेक्शन का एनालिसिस ऑलरेडी अवेलेबल है सिलेक्शन पोस्ट के लिए, राइट। तो अगर आपको वो सारे सब्जेक्ट्स भी चेक करें तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट सेक्शन में उन लिंक्स को चेक कर सकते हैं, राइट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। सो ये हमारा एग्जामिनेशन पैटर्न है एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का एंड वी हैव टोटल 100 क्वेश्चंस ऑफ फॉर 200 मार्क्स एंड वी गेट 1 आवर टू सॉल्व दिस पेपर, राइट। और एग्जामिनेशन पैटर्न मैंने ऑलरेडी 3 वीडियोस में डिस्कस कर रखा है, तो मैं यहाँ पे इसको डिस्कस नहीं करूँगा, ठीक है। हम जल्दी से मूव ऑन करते हैं अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे जो रीजनिंग में आने वाले हैं, राइट। सो ये हमारे रीजनिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और पहले मैं आपको एनालिसिस के बारे में बताता हूँ कि ये डेटा कहाँ से पिक हुआ है। सो ये एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 8 का जो एग्ज़ाम हुआ था जो कि नवंबर 2020 में हुआ था, तो वहाँ से मैंने ये सारा डेटा पिक किया है। तो जैसा कि ये 14 नवंबर की शिफ्ट है जो कि ग्रेजुएशन लेवल की है एंड ये 6 नवंबर की शिफ्ट है जो कि 10th लेवल की है एंड दिस इज 10th नवंबर की शिफ्ट ऑफ 12th लेवल, राइट। सो 3 एग्जामिनेशन में पेपर होता है, तो मैंने तीनों शिफ्ट का एनालिसिस एक साथ किया, अदरवाइज वीडियोस बहुत ज़्यादा हो जाती और अलग अलग करने का कुछ फ़ायदा भी नहीं है क्योंकि जो टॉपिक्स हैं वो सब में सेम ही आते हैं, राइट। तो इसलिए आपको एक साथ ही एनालिसिस समझ लोगे क्योंकि तीनों लेवल में कोई डिफरेंस है ही नहीं। एग्जामिनेशन के लेवल में अगर हम देखेंगे तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलता ही नहीं है, बस आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो इधर वो थोड़े इंक्रीज डिक्रीज होते हैं, अदरवाइज लेवल ऑलमोस्ट सेम है तीनों अगर हम लेवल्स की बात करें तो, राइट। ईजी या डिफिकल्ट वाला कुछ नहीं, ऐसा नहीं कि ग्रेजुएशन का लेवल बहुत ज़्यादा है और 10th का लेवल बहुत कम है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसा कि आपने सीजीएल सीएचएसएल में भी देखा होगा कि उन दोनों एग्जामिनेशन का पैटर्न भी अब ऑलमोस्ट सेम आता है, लाइक सीजीएल और सीएचएसएल का जो एग्जामिनेशन पैटर्न वो भी ऑलमोस्ट सेम ही आता है, राइट। सो सिमिलर पैटर्न इसका आता है आपका सिलेक्शन पोस्ट का। तो चलते हैं अपने रीजनिंग के टॉपिक्स पे। सो आज जितने टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं वो समवेयर अराउंड 12 टॉपिक्स हैं, तो अब आप देख सकते हो कि आपको सिर्फ 12 टॉपिक्स कवर कर रहे हैं रीजनिंग में टू एस योर एग्जाम, राइट। अब ये 12 टॉपिक्स में से कुछ टॉपिक्स तो ऐसे हैं जो कि आप विद इन 7 to 10 डेज और एट मैक्स 15 डेज में कवर कर सकते हो, राइट। अराउंड 5 टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि आप 12 इनको 15 डेज में एट मैक्स कवर कर सकते हो। सो टोटल अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में अप्रोक्स आपकी 2 मंथ्स में विद प्रैक्टिस बहुत अच्छे प्रिपरेशन हो सकती है, राइट। लेकिन द ओनली थिंग हेयर इज कि यू शुड बी कंसिस्टेंट इन योर स्टडीज। दिस इज द मेन पॉइंट, मेन फंडा while you prepare for your reasoning topic, right? So let's quickly take all these topics. So सबसे पहले जो हमारा टॉपिक आता है वो दैट इज एनालॉजी। एनालॉजी वाले क्वेश्चंस कैसे होते हैं, जैसे नंबर्स में नंबर वाले भी क्वेश्चन भी होते हैं, इसमें कोडिंग डिकोडिंग वाला भी आता है। व्हाट इज सीडी? तो सीडी इज कोडिंग डिकोडिंग। कई बार कोडिंग डिकोडिंग से भी क्वेश्चन आया था यहाँ पे, लाइक आपको वो कुछ इस तरीके से देगा ए बी सी करके, फिर आपको इसके ऑपोजिट बता देगा लाइक जेड वाई एक्स करके, है ना, तो ये इसके ऑपोजिट हो गए। तो इस तरीके से करके भी कई बार एनालॉजी में पूछ लेता है, तो ये क्वेश्चंस भी मैंने इसमें इस वाले सेक्शन में डाल दिए। और आपकी वर्ड्स से भी एनालॉजी बन जाती है ना, तो नंबर्स, वर्ड्स और आपका कभी कभार कोडिंग डिकोडिंग वाला कंसेप्ट भी वो एनालॉजी में डाल देता है, राइट। सो एनालॉजी से हमारे कितने क्वेश्चन हैं आप देख सकते हैं, काफ़ी मतलब हाई नंबर है, ये 4 to 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो काफ़ी हाई नंबर है, राइट। कितने टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं? 4 to 5, काफ़ी अच्छा नंबर है। देन आपका सिलॉक्स से आ रहे हैं, तो सिलॉक्स काफ़ी ईजी टॉपिक है, बहुत इजीली आप इसको मतलब एक मान के चलें तो 4 डेज में आप विद प्रैक्टिस इसको अच्छे से खत्म कर सकते हो 4 डेज में। फ्री सोर्सेज भी अवेलेबल हैं इसके लिए और पेड सोर्सेज भी हैं, सो उन पे भी आप जा सकते हैं। सो सिलॉक्स अगर टॉपिक देखें तो यहाँ से 2 क्वेश्चन कंसिस्टेंट हमें देखने को मिल रहे हैं, राइट। सो 2 क्वेश्चन फ्रॉम सिलॉक्स। देन योर ब्लड रिलेशन, ये भी काफ़ी ईजी टॉपिक है ना, अगेन एन ईजी टॉपिक। सो यहाँ से भी हमें 2 क्वेश्चन कंसिस्टेंटली यहाँ से भी देखने को मिल रहे हैं, राइट। 2 क्वेश्चन इन ईच शिफ्ट। देन कम्स योर कोडिंग डिकोडिंग, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एक अच्छा मतलब मॉडरेट लेवल का हम इसको बोल सकते हैं, इजी नहीं बोलेंगे, एक मॉडरेट लेवल का चैप्टर है और इसमें प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। इसमें समझने वाला इतना कुछ नहीं है, समझने के लिए आपको बस अल्फ़ाबेटिकल रैंकिंग पता होनी चाहिए, उनके ऑपोजिट्स पता होने चाहिए, दैट्स इट। उसके बाद आपकी प्रैक्टिस है, आप कितने पैटर्न्स आप कितने रिकॉग्नाइज कर पाते हो, पैटर्न्स कितने आप प्रैक्टिस कर पाते हो, तो वो टोटली आपके प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है कि आप कोडिंग डिकोडिंग को कितने अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे इस चैप्टर में।
सो 7 क्वेश्चन ग्रेजुएशन लेवल में, 8 क्वेश्चन आपके 10th लेवल में एंड 6 क्वेश्चन इन योर 12th लेवल। तो आप देख सकते हैं समवेयर अराउंड 6 to 8 क्वेश्चन आ रहे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड नंबर, राइट। 6 to 8 नंबर अगर किसी एक सिंगल चैप्टर से आ रहे हैं, सोचो आप अगर ये सिंगल चैप्टर ही कर लो और आप इसमें आप अराउंड 15 मार्क्स यहीं पे आप आराम से स्कोर कर सकते हो, अगर आप सिर्फ एक चैप्टर ढंग से पढ़ रहे हो तो अच्छे से। तो आई होप कि आपको ये एनालिसिस अच्छा लग रहा होगा, बाकी भी जो जितने सब्जेक्ट्स के एनालिसिस हैं उनको भी आपने अच्छे से देखा होगा और उसको फॉलो किया होगा। तो ये जितना भी मेरा कंटेंट बनाने का मेरा जो मोटिव है वो यही है कि आप इसको समझो और आप फॉलो करो इसको। आपका यहाँ पे टाइम सेव हो रहा है क्योंकि आपको पर्सनली बैठ के ये नहीं करना पड़ रहा, तो आपका जब टाइम सेव हो रहा है तो आप उस टाइम को यूटिलाइज करो, इसको फॉलो करो उसके बाद, राइट। कि आपको पता चलेगा कि यार कोडिंग डिकोडिंग से इतने ज़्यादा क्वेश्चन आए, तो सबसे पहले मैं यही चैप्टर करूँगा, ये आपका इसके बाद जो फर्स्ट एक्शन होना चाहिए वो आपका यही होना चाहिए कि सबसे पहले यार मैं इसी चैप्टर को खत्म करूँगा, कोडिंग डिकोडिंग, बाद में देखेंगे बाकी जितने चैप्टर्स हैं, है ना। तो इस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। तो कोडिंग डिकोडिंग से काफ़ी अच्छा नंबर है, 6 to 8 क्वेश्चन। देन कम्स योर फिगर सीरीज। तो फिगर सीरीज वाले क्वेश्चन भी हम इसको ना ईजी टू मॉडरेट लेवल में रख सकते हैं, कभी कभार बहुत ईजी आती है। फिगर सीरीज वाले कैसे होते हैं, जैसे आपको 4 फिगर दे रखी है और उसके बाद आपको 3 फिगर दे रखी है, उसके बाद आपको नेक्स्ट फिगर बताने हैं, तो इसमें कुछ पैटर्न्स होते हैं जो चेंज हो रहे होते हैं, है ना। आई होप समझ आ गया होगा आपको क्वेश्चन। तो ये पैटर्न चेंज हो रहे होते हैं, फिर आपको लास्ट फिगर बताने की लास्ट फिगर कैसे बनेगी, तो ये फिगर सीरीज वाले क्वेश्चन होते हैं। तो ये भी अगेन एक क्वेश्चन यहाँ से आपको पूछा जा रहा है, तो अगेन ये स्कोरिंग है क्योंकि ये इतना मुश्किल नहीं है और इसमें पढ़ने वाला कुछ नहीं है बेसिकली। आपका अगेन प्योर आपका ये लॉजिक है कि आप कितना लॉजिकल, आपकी रीजनिंग कितनी अच्छी है, तो प्रॉपर ये उस पर बेस्ड है। नेक्स्ट आपका डाइस है। डाइस भी जो डाइस के जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो काफ़ी इजी लेवल के आ रहे हैं, CGL CHSL एंड योर सिलेक्शन पोस्ट में भी डाइस के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो काफ़ी इजी लेवल के आ रहे हैं, राइट। तो इसको आप अच्छे से कवर कर सकते हो, इस टॉपिक को भी 2 दिन में एटमैक्स से टॉपिक खत्म हो सकता है डाइस, है ना। तो इसको भी आप कर सकते हो और एक क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिल ही रहा है हर शिफ्ट के अंदर, ठीक है। इसमें नहीं आया तो कोई नहीं, यहाँ से एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन किसी और शिफ्ट में डल गया होगा। सो अब यहाँ पे सीरीज में आ रहा है नंबर, तो ये भी अगेन CGL CHSL की अगर बात करें तो उसमें तो काफ़ी अच्छी खासी वेटेज रहती है इस टॉपिक की, लेकिन यहाँ पे एक ही क्वेश्चन आपका आ रहा है, राइट। तो अगेन आप जब किसी एक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपकी सारी एग्जाम की प्रिपरेशन साथ के साथ हो रही है ऑलरेडी, है ना। एटलीस्ट SSC के तो सारे एग्जाम की प्रिपरेशन आपकी एक साथ हो रही है। सो यहाँ पे नंबर सीरीज से आपके पास आ रहे हैं एक क्वेश्चन। अब इसमें क्या है, इसमें आपकी प्रैक्टिस है कि आप कितने लॉजिक आपने ऑलरेडी प्रैक्टिस किए हुए हैं। अगर उसी लॉजिक्स में से कोई आपका एक एग्जाम में आता है तो आप डेफिनेटली उसको कर पाओगे, अदरवाइज आपको एग्जाम में थोड़ा सा डिफिकल्टी हो सकती है इस टॉपिक को यूज करने में। आई होप इतने टॉपिक्स आपको क्लियर हो गए होंगे। एनालॉजी आपका आ रहा है, सेलॉक्स, देन ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, फिगर सीरीज, डाइस एंड योर सीरीज नंबर, राइट। चलते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड पे। सो यहाँ पे अपने पास नेक्स्ट टॉपिक है मीनिंगफुल वर्ड्स एंड डिक्शनरी। तो एक दो क्वेश्चन यहाँ से आते हैं आपके पास, देख सकते हैं कि 2 क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ से, राइट। मीनिंगफुल वर्ड्स और डिक्शनरी। ये क्वेश्चन डिक्शनरी वाला तो आपको पता ही है। मीनिंगफुल वर्ड्स कई बार वो जैसे कुछ सीरीज दे देगा कि इसको मीनिंगफुल में अरेंज करो, इसको एक मीनिंगफुल मैनर में अरेंज करो, जैसे कि सेंसेस के नेम दे देगा या फिर आपको रैंकिंग दे देगा किसी ऑफिसर्स की, आर्मी ऑफिसर्स की रैंकिंग दे देगा, तो उसको आपको अरेंज करना होता है। तो ये हो गया हमारा मीनिंगफुल वर्ड्स वाला और डिक्शनरी वाला, है ना। तो ये भी क्वेश्चन, ये किस टाइप, इसमें आपको कुछ पढ़ना तो होता ही नहीं, आपको सिंपली आपको पता है, आपने डिक्शनरी हमेशा से यूज़ करी होगी तो आपको पता है कि डिक्शनरी वर्ड्स कैसे अरेंज होते हैं। तो इस क्वेश्चन भी, इसकी भी क्या है, जस्ट प्रैक्टिस है, और प्रैक्टिस आप इसको मॉक से भी, सिर्फ मॉक्स देके भी इस चैप्टर की प्रैक्टिस की जा सकती है, राइट। सो यहाँ से 2 क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट कम योर मिसलेनियस पैटर्न। इसमें साइन इंटरचेंज वाले जो क्वेश्चन आते हैं, है ना, कि साइन इंटरचेंज करना है, उसके बाद कुछ ऑपरेशंस होते हैं तो उसको फिर आप साइन इंटरचेंज करके फिर कोई एक करेक्ट आंसर बन रहा होता है तो आपको वो टिक करना होता है। तो यहाँ से भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट आपका है मिरर इमेजेस। तो ये भी अगेन ईजी टॉपिक है ना। मिरर इमेजेस में भी आपको कुछ करना नहीं है। मिरर इमेज बहुत ईजी होती है, अगर कुछ लोगों को दिक्कत होती है तो मतलब बहुत ईजी वे है उसको क्रैक करने का ना। जैसे सपोज अगर ये कोई इमेज बन रही है ना, ये अगर कोई इमेज बन रही है सब लेट्स सपोज, तो यहाँ पे मैंने मिरर रखा हुआ है, तो अब ये इसके कैसे बनेगी, तो हमें पता है क्या करना होता है। आप ऐसे यहाँ से चलो, ये ऐसे है ना, अगर ये लेफ्ट साइड जा रहा है तो यहाँ पे हमें राइट साइड जाएंगे और हम इसको ऐसे एज इट इज़ प्लेस करते रहेंगे। जैसे हमारे पास, हम जब राइट साइड गए तो हमें सबसे पहले चीज़ क्या देखने को मिली, हमें ये एक हॉरिजॉन्टल सी ये स्टिक देखने को मिली, एक वर्टिकल हमें स्टिक देखने को मिली, है ना। तो सबसे पहले हम ये स्टिक प्लेस करेंगे, उसके बाद ये एरो इधर जा रहा है तो हम इसको इधर भेज देंगे, इसको इधर भेज देंगे, इधर भेज देंगे, तो ये बन गई हमारी मिरर इमेज। तो इस तरीके से बहुत ईजिली इसको क्रैक किया जा सकता है, इतना डिफिकल्ट नहीं होता इसमें। अगर आप सोच रहे हो कि कैसे बनेगी ना, इमेजिनेशन से नहीं होगा, इसको ऐसे करने से ही होगा ये कि हाँ ये इधर जा रहा है तो मैं इसको इधर ड्रॉ करूँगा, ये इधर जा रहा है इसको इधर ड्रॉ करूँगा, इधर जा रहा है तो इसको इधर ड्रॉ करूँगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन काफ़ी ईजी हो जाता है, राइट। अब यहाँ से भी हमें एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है मिरर इमेजेस से भी, और काफ़ी ईजी है इसको, मतलब ये टॉपिक तो करके ही करके आना है एग्जाम में, है ना।
नेक्स्ट आता है आपका लेटर सीरीज, इसको हम ईजी टू मॉडरेट में डाल सकते हैं। कई बार काफ़ी ईजी आता है, कई बार थोड़ा सा मॉडरेट लेवल या डिफिकल्ट लेवल का भी आता है। तो यहाँ से भी आपके पास 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से भी आ रहे हैं। नेक्स्ट आता है आपका एम्बेडेड फिगर, तो ये भी टॉपिक काफ़ी ईजी होता है, मतलब ये क्वेश्चन जल्दी से भी किया जा सकता है और ईजी भी होता है ये टॉपिक। इसमें आपको कुछ पढ़ना नहीं है, अगेन आपका किस तरीके से आप विजुअलाइज कर पा रहे हैं चीज़ों को, उससे ही सिर्फ आपका ये टॉपिक सॉल्व हो जाएगा। सो आई होप क्लियर हो गया आपको सारे टॉपिक्स। यहाँ पे मीनिंगफुल डिक्शनरी वगैरह, एनुअल मिसलेनियस साइन इंटरचेंज, मिरर इमेजेस, ये छोड़ना ही नहीं है टॉपिक। तो देन आपका लेटर सीरीज से भी अगेन यहाँ पे दो क्वेश्चन आ रहे हैं, एंड लास्ट आपका एम्बेडेड फिगर से 1 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो टोटल आपके 25 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बैक जाके वीडियो को बैकवर्ड करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और या फिर लिख भी सकते हैं, तो ताकि आपको एक आइडिया रहे जब भी आप प्रिपरेशन करने बैठ रहे हैं। तो आपको ये देख के करना है कि इसमें से जो भी टॉपिक में प्रिपेयर कर रहा हूँ वो इनमें से है या नहीं है। मतलब ऐसा ना आप कुछ अलग से, लाइक कैलेंडर और क्लॉक यहाँ पे नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि आप सबसे पहले आप मतलब 1 महीने तक कैलेंडर क्लॉक कर रहे हैं और पता चले कि वो तो यार एग्जाम में आना ही नहीं है, या फिर उसका ROI बहुत कम है। क्योंकि कैलेंडर और क्लॉक हैं वो टॉपिक्स बहुत कम आ रहे हैं, रेयरली आ रहे हैं, और आ भी रहे तो उन दोनों टॉपिक में मिला के कभी एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो भी किसी एक शिफ्ट में। पूरा जब 3-4 दिन अगर एग्जाम चल रहा है तो किसी एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछ लिया गया, ठीक है। तो हमें पता है कि यार जब ये क्वेश्चन इतना कम आ रहा है तो हमें सबसे पहले इस पर टाइम इन्वेस्ट नहीं करना। अब आइडियल स्टूडेंट क्या होगा ना, इस वीडियो को देखने के बाद एक आइडियल स्टूडेंट क्या करेगा, वो सबसे पहले रीजनिंग अगर वो पकड़ रहा है तो रीजनिंग में सबसे पहले वो कोडिंग डिकोडिंग उठाएगा। एक आइडियल स्टूडेंट की बात मैं कर रहा हूँ, राइट। वो क्या करेगा, पहले 1 महीना वो डिफिकल्ट चैप्टर्स पे लगाएगा, ठीक है। चलो आगे वाली स्लाइड में हम डिस्कस करते हैं कि अब डिफिकल्ट ईजी पे थोड़ा सा आते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को थोड़ा सा बाइफिकेट करने की कोशिश करी है कि आपके इजी टॉपिक्स कौन से हैं। लाइक रीजनिंग, पहले क्या होता था ना, पहले रीजनिंग में 45 अबव स्कोर करना बहुत ईजी होता था। लेकिन अगर अभी आप CGL, इस साल का मैं बता रहा हूँ, अगर आप इस साल का CGL 2020 वाला जो एग्जाम हुआ है, अगर आप उसको देखोगे CGL और CHSL, तो उसमें आपको रीजनिंग में लाइक 40 तक भी टच करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है ना। आप 15-16 क्वेश्चन समवेयर अराउंड लोग कर पा रहे हैं। तो अब ये थोड़ा सा इसका लेवल बढ़ा है रीजनिंग का, ठीक है। और उसको कैसे किया जा सकता है, मतलब इसको कैसे बीट किया जा सकता है, कैसे इस किया जा सकता है, उसका एक ही फंडा है कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस की बहुत ज़्यादा करनी है। और प्रैक्टिस ऐसे ही नहीं करनी कि कोई भी बुक उठा ली उसमें से प्रैक्टिस करने लग जाओ। अब वो पैटर्न्स नहीं पूछ रहा है, जो उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो जो TCS ने अभी रिसेंटली पूछे हैं, जो भी जितने पैटर्न्स बन रहे हैं। और इस पे TCS के जितने पैटर्न्स हैं ना, इस पे अभी हमारी चैनल पे एक सीरीज़ भी चल रही है, मतलब कुछ वीडियोस आई हैं अभी उसकी, और कुछ अभी बस आने वाली हैं। अक्टूबर में काफ़ी सारे वीडियोस आने वाले चैनल पे। सो आप लोग रेडी रहना बिल्कुल अपने पेन कॉपी के साथ, और एकदम यूनिक वीडियोस आएंगे। जो भी आप जितना कंटेंट अवेलेबल है यूट्यूब पे वो सब नहीं आएगा, वो सब आपने ऑलरेडी सब देख चुके हैं। तो इसमें अभी हम जो सीरीज़ लाने वाले हैं वो यही होगी कि TCS के जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन आए हैं ना, उन सब के टॉपिक वाइज हम लोग अरेंज करके उन क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, राइट। तो ये एक का भी प्लान चल रहा है, तो इस पर भी काम चल रहा है, ये सीरीज आने वाली। तो आपको ये बस TCS के जो पैटर्न जितने, सपोज आप कोडिंग डिकोडिंग कर रहे हो, कोडिंग डिकोडिंग का आपने बेसिक आइडिया ले लिया। अब आपको करना क्या है, इन वाले क्वेश्चंस को उठाओ जो TCS ने पुटअप किया, जो TCS ने पूछे, उनके पैटर्न समझो, उनके पैटर्न्स को कहीं पे लिखो, पूरे नोट्स बनाओ एक अलग से। मैं आपको अपने नोट्स भी शेयर करूंगा, पर्सनल नोट्स, कि मैंने कैसे नोट्स बनाए थे। तो जितने भी कोडिंग डिकोडिंग के जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं वो सारे एक शीट पे होने चाहिए आपके पास, A4 साइज शीट पे बनाओ और एक साथ होने चाहिए वो कोडिंग डिकोडिंग के जितने भी क्वेश्चन हैं पिछले साल CGL CHSL में, राइट। इस तरीके से अब देखो इजी टॉपिक्स कितने हमारे पास, तो ये कुछ 5-6 इजी टॉपिक्स हैं, और इन 5-6 इजी टॉपिक्स से हमारे कम से कम 9 से 10 क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाएंगे लेस देन 1 मिनट में, ठीक है। मान लो ये 10 क्वेश्चन आपने 6 से 7 मिनट में कर लिए, ठीक है। रीजनिंग के लिए हम समवेयर अराउंड 15 to 16 मिनट्स एलोकेट करते हैं, और अभी थोड़ा ये बढ़ भी सकता है क्योंकि रीजनिंग का लेवल, डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, राइट। और वो जो इंक्रीज हुआ है ना, वो इन चैप्टर्स में इंक्रीज नहीं हुआ, ये चैप्टर अभी भी वैसे के वैसे ही आ रहे हैं जैसे पहले आते थे। इंक्रीज हुआ है वो डिफरेंट चैप्टर्स हैं, जैसे आपका ये सीरीज वाला टॉपिक हो गया, ठीक है। आपका उसके बाद मैट्रिक्स एक करके आता है, वो टॉपिक हो गया। उसके बाद आपका मिसिंग नंबर्स करके वो हो गया, या फिर आपका एक सेट करके क्वेश्चन आता है वो हो गया। एनालॉजी से क्वेश्चन आ रहे हैं वो डिफिकल्ट आ रहे हैं, राइट। कोडिंग डिकोडिंग से थोड़े लाइक मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, एकदम बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं आ रहे, लेकिन मॉडरेट लेवल के कोडिंग डिकोडिंग से आ रहे हैं। आपका फिगर सीरीज भी, अब जैसे इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो इजी टॉपिक्स कौन से आपके, सिलॉक्स हो गया, सिलॉक्स आप बहुत जल्दी खत्म कर सकते हो, 3-4 दिन का टॉपिक है। उसका ब्लड रिलेशन हो गया, देन योर डाइस, डिक्शनरी मीनिंगफुल, इसमें तो कुछ पढ़ना ही नहीं है, इसमें अगेन ये एकदम लॉजिकल है। देन आपका आता है मिरर, इसमें भी आपको कुछ पढ़ना नहीं है, बस प्रैक्टिस करने हैं कि आप कितने क्वेश्चंस करेक्ट कर पा रहे हो जब एक बार सॉल्व करने बैठ रहे हो तो। देन आपका आता है एम्बेडेड फिगर,
इसमें भी आपको कुछ पढ़ने वाला है नहीं, अगेन इसमें सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए, है ना। तो इतने टॉपिक्स तो ऐसे हैं जो आप मतलब बिना पढ़े ही इसको सॉल्व कर सकते हो। देन आपका मॉडरेट लेवल के टॉपिक्स आते हैं जिसमें कि आपके अप्रॉक्स 15 क्वेश्चन आ रहे हैं और इन 15 क्वेश्चन को क्रैक करना ही एक चैलेंज है, राइट। बाकी ये तो हर कोई करेगा ही करेगा, ये तो हर कोई करके ही आएगा। बाकी 15 में से आप कितना मैक्सिमाइज कर पाते हैं ना, वो आपके पूरे ओवरऑल स्कोर को बूस्ट करेगा, राइट। सो यहाँ पे अपने पास है एनालॉजी, देन अपना कोडिंग डिकोडिंग, फिगर सीरीज, मिसलेनियस पार्ट आ गया, देन योर सीरीज पार्ट। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सीरीज वाले। तो आई होप आपको एक फेयर आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके से जाना है ना। और प्रैक्टिस जब भी हमें करनी है ना, तो हमें बुक में प्रेफर नहीं करूँगा आपको कि आप रीजनिंग के लिए कोई बुक उठाओ। बस ठीक है, अगर आपको बिल्कुल अभी बेसिक बिल्कुल चल रहा है, मतलब कुछ पढ़ा नहीं है बेसिक अगर रीजनिंग के बारे में, तो आप कुछ बुक से या फिर किसी की वीडियोस वगैरह देख के भी स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन चैप्टर्स का आपको आइडिया होना चाहिए कि कौन से चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं। बिल्कुल एकदम ब्लाइंडली बस जो एजुकेटर पढ़ा रहा है उसको मत पढ़ने लग जाना। आप लोग खुद भी पहले एनालिसिस करो कि कितना एग्जाम में पूछा जा रहा है और कितना हमें पढ़ना है, राइट। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होगी आज की डेट में। स्ट्रैटेजाइज करना चाहिए होगा ना, एक स्ट्रैटेजी के साथ चलना है। ऐसे ही हैफेज़ार्डली कुछ नहीं करना कि कोई भी टॉपिक उठाया उसको पता चला उसी में एक हफ्ता हमने निकाल दिया और वो टॉपिक की वेटेज एग्जाम में है ही नहीं। तो ये जो पूरी सीरीज़ आ रही है टॉपिक वाइज वेटेज एनालिसिस की, इस वीडियोस का अपना मोटिव यही है ताकि आपको टॉपिक्स के बारे में पता चल सकते कि यार एग्जाम में टॉपिक पूछ कौन से रहे, ताकि आप उन टॉपिक्स को ही ब्रशअप कर सको, राइट। सो ये मेरा मोटिव है। और अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही होगी तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, राइट। चलते हैं अपने लास्ट पार्ट पे, दैट इज़ योर मोटिवेशन पार्ट। सो जैसा कि काफ़ी अच्छा ये कोट दे रखा है अपने पास कि हार्ड वर्क प्लस योर कंसिस्टेंसी प्लस योर टाइम, थोड़ा सा टाइम लेता है ना, उसके बाद आपके पास रिजल्ट्स आते हैं। लाइक अभी आप स्टार्ट करोगे हार्ड वर्क, लाइक अभी क्या होगा कि कुछ लोग जो अभी स्टार्ट कर रहे होंगे, कुछ लोग होगा जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ लोग होंगे जो 1 साल से कर रहे हैं, 2 साल से कर रहे हैं, 3 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ये सारे स्टूडेंट्स अभी होंगे, है ना। तो जो भी एसएससी की अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी हो सकता है कि मतलब इस मंथ में आपका CGL और CHSL के भी नोटिफिकेशन आ जाए 2021 के लिए, ठीक है। होपफुली हम मान के चल रहे हैं कि आए ज़रूर नोटिफिकेशन आएगा, क्योंकि जो CET है वो अभी टाइम लगेगा CET को आने में। तो CGL और CHSL की नोटिफिकेशन आपके 2021 के लिए ज़रूर आ सकते हैं इस महीने में या फिर नेक्स्ट मंथ तक तो आ जाने चाहिए, राइट। तो आपका क्या होगा, प्रिपरेशन फेज़ अभी स्टार्ट होगा, फिर आपको कंसिस्टेंट रहना होगा उसके अंदर, राइट। अगर कुछ भी लाइक दिक्कत आ भी रही है ना, तब भी आपको यू हैव टू बी कंसिस्टेंट इन योर प्रिपरेशन। उसके बाद आपको क्या है, थोड़ा सा टाइम लगता है ना। टाइम को हम इस वर्ड को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं परसिवरेंस से, राइट। परसिवरेंस से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कि अगर आपको रिजल्ट नहीं भी मिले ना, तभी भी आपको यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट इन योर स्टडीज। यू नो कि अभी रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, बट एक दिन रिजल्ट जरूर आएगा, राइट। वेट फॉर दैट डे, एक दिन रिजल्ट जरूर आएगा, इस चीज़ को याद रखना बस। सो आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और आपको टॉपिक्स अच्छे से समझ आए होंगे, राइट। जो पर्पस है ना इस वीडियो को बनाने का, उसको फुलफिल करना बस। और हो सके तो इस वीडियो को लाइक करना ज़्यादा से ज़्यादा, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हो जिनको इन टॉपिक्स को, जिनको ज़रूरत है कि वो टॉपिक्स समझें और अपनी प्रिपरेशन उसी अकॉर्डिंग करें। और आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह का यूज़फुल कंटेंट आपको रेगुलर बेसिस पे मिलने वाला है। सो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। ये हमारी वेबसाइट है edimo.in, आप लोग इसको भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा और आपको डेली न्यूज़पेपर्स यहाँ पे मिलते हैं। देन आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स यहाँ पे अपलोडेड है और बाकी पे काम चल रहा है, बाकी भी अपलोड हो रहे हैं बहुत जल्दी। तो स्टडी मटेरियल यहाँ पे है, स्टैटिक जीके वगैरह, राइट। आपको न्यूज़पेपर्स डेली बेसिस पे मिलते हैं, यहाँ पे PYQ है और आपको बाकी भी जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स डेली बेसिस पे अपडेट होते हैं, तो उनके भी आपको नॉलेज यहाँ पे मिलती रहेगी। तो आप लोग वेबसाइट को चेकआउट कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है एडिमा ऑफिशियल, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी अपडेट्स आते हैं वो सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पर ही आते हैं। ये हमारा फेसबुक ग्रुप है, आप लोग इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। सो थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। जय हिंद।